दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। कल आकाश आनंद दिल्ली आ रहे हैं और कल एक बहुत बड़ी सभा, पहली आधिकारिक रूप से एक सभा दिल्ली में होने जा रही है। ये खबर आप सभी को पता ही है कि आकाश आनंद पहली बार दिल्ली में आ रहे हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए। और जब से वो नेशनल कोऑर्डिनेटर बने हैं बीएसपी के, पहली बार वो दिल्ली चुनाव में रैली करेंगे, कैंपेनिंग करेंगे और डोर टू डोर भी जाएंगे। कुल मिलाकर दिल्ली चुनाव में बसपा ने जो माहौल है वो बदलने की दोस्तों कोशिश कर दी है। जो मीडिया बसपा की खबरें नहीं दिखाता था, टीवी पर स्पेस नहीं देता था, आज वही मीडिया आकाश आनंद का इंटरव्यू लेने के लिए लालायित दिख रहा है। यहां तक कि अखबारों में भी अब बीएसपी को जगह मिल रही है। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर अखबार के हवाले से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस हेडलाइन को देखिए, केजरीवाल की टेंशन बढ़ाएंगी मायावती, विधानसभा चुनाव में बिगाड़ेंगी खेल, कर दिया है बड़ा ऐलान। तो दिल्ली चुनावों को लेकर बीएसपी कितनी ज्यादा सक्रिय है इसका अंदाजा आप इस हेडलाइन से लगा सकते हैं। आपको बता दें कि मायावती जी का 15 जनवरी को जन्मदिन है। मायावती जी के जन्मदिवस को लोक कल्याणकारी दिवस के तौर पर मनाए जाने की परंपरा है और अभी से ही मायावती जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए लोगों के कार्ड और पोस्टर छपने शुरू हो गए हैं। एक भव्य तैयारी की जा रही है। इसको लेकर भी मीटिंग शुरू हो गई है कि कैसे बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन मनाया जाए, कैसे आर्थिक रूप से बसपा को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। इसको लेकर भी बैठकें हो रही हैं, रणनीति बन रही हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बसपा एक ऐसी पार्टी है जिसको धन्ना सेठ और उद्योगपति लोग चंदा नहीं देते हैं और बसपा अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत की गाढ़ी कमाई से चलती है। उनके जो समर्थक हैं, जो वो चंदा देते हैं, उससे बसपा पार्टी चलती है। तो 15 जनवरी को मायावती जी जन्मदिन मना के सीधे दिल्ली आ जाएंगी और बड़ी खबर ये मिल रही है कि जब वो दिल्ली आ जाएंगी तो पूरा जो दिल्ली चुनाव है उसे मॉनिटर करेंगी। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव को बसपा सुप्रीमो ने 5 जोन में विभाजित कर दिया है और अपने प्रभारियों को किसी को 10 सीट दे दी है, किसी को 16 सीट, किसी को 3 सीट, 12 सीट, ऐसे करके 5 जोन में बांट दिया गया है। और इसमें जो जोनल प्रभारी हैं उनके नाम हैं सुदेश आर्या, धर्मवीर अशोक, रणधीर बेनीवाल, सुजीत सम्राट जैसे लोग अभी से मेहनत कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बीएसपी ने अभी तक किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है और माना जा रहा है कि बीएसपी की सूची 15 जनवरी के बाद ही आ पाएगी। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के लिए भी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है और उससे पहले बसपा ने एक्टिविटी शुरू कर दी है, चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में या फिर उपचुनाव में ऐसा माहौल नहीं था इस बार जो दिल्ली में देखा जा रहा है। दोस्तों दिल्ली की जमीन जो है वो बसपा के लिए उपजाऊ मानी जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूर्वी दिल्ली से 1989 और 1991 में कांशीराम जी जो बसपा के संस्थापक हैं वो चुनाव लड़ चुके हैं। बसपा सुप्रीमो तब त्रिलोकपुरी इलाके में, दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में रहा करती थी और 2008 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने 2 सीटें जीती थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के आने के बाद बसपा कमजोर हो गई है। दिल्ली में 20% दलित वोटर्स हैं और यहां मैं बात करूं तो 12 सीटें आरक्षित की गई हैं। बसपा का ग्राफ भले ही गिर रहा हो, जनाधार भले गिर रहा हो, लेकिन बड़ी बात क्या है कि बसपा का जो आत्मविश्वास है वो नहीं गिरा है। आत्मविश्वास में और ज्यादा वृद्धि आई है। अब 2 मुद्दों पर दिल्ली में बसपा को फायदा होने जा रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर जिस तरीके से बीएसपी ने दिल्ली में रैली की थी, याद होगा आपको, कहीं ना कहीं जो दलित वोटर्स हैं वो अब कनेक्ट करने लगे हैं बीएसपी के साथ, वो जाना शुरू हो चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि मौलवियों को पिछले 17 महीने से दिल्ली में तनख्वाह नहीं मिली है। मौलवी नाराज हैं। इससे आम आदमी पार्टी के काफी मुस्लिम वोटर्स भी आपसे दूरी बना सकते हैं। इन दोनों मुद्दों का फायदा बीएसपी को मिल सकता है। साथ ही अरविंद केजरीवाल के बहुत से मतदाता पाला बदल कर बसपा को वोट कर सकते हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है।
तो बाबा साहब का मुद्दा जिस तरीके से बसपा ने जोर शोर से उठाया, उससे जो दलित वोटर हैं खास तौर से वो बसपा से कनेक्ट हो रहे हैं। और देखिए, बसपा का इतिहास भी हमने आपको बताया था, एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2003 में बसपा ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तब करीब 6% वोट शेयर हासिल किया था। 2008 में मैंने आपको बताया कि 2 सीटें जीती थी। 2013 में अच्छा प्रदर्शन नहीं था। 2015 में 1.3% वोट शेयर था। 2020 में अच्छा प्रदर्शन नहीं था, बहुत वोट शेयर गिर गया है। अब 2025 में कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो चाहती है कि उनका जो 15% वोट शेयर था वो फिर से वापस आ जाए। ना सिर्फ 15% वोट शेयर, बल्कि बसपा चाहेगी कि उसे 10 या 20 सीटें जीतने में सफलता भी हासिल हो, क्योंकि मैंने आपको बताया यहां पर 20% एससी वोटर हैं और 12 सीटें रिजर्व हैं। एससी के लिए 12 सीटें रिजर्व हैं 70 में से, तो आप समझ सकते हैं आंकड़े बिठाए जा रहे हैं, उस पर रणनीति बनाई जा रही है। आकाश आनंद को उतार दिया गया है और आकाश आनंद 5 तारीख को आएंगे तो क्या बोलेंगे, बसपा सुप्रीमो जब 15 को आएंगे तब क्या माहौल होगा। धीरे धीरे ये जो माहौल है दोस्तों बदलता रहेगा। और अगर मायावती जी दिल्ली में अपने प्रत्याशियों के लिए रोड शो कर देंगी, रैली कर देंगी, 4-5 रैली कर देंगी, तो फिर वही माहौल बन जाएगा 2008 वाला जो पहले का बसपा के लिए हुआ करता था। लेकिन बसपा को दिल्ली चुनाव में बहुत बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, वो ये कि उसे टिकटों का बंटवारा सही तरीके से करना पड़ेगा। अगर टिकटों का बंटवारा गलत हुआ तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो इस पर जो 5 जोनल प्रभारी हैं, अब उनकी कठिन परीक्षा है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जब ये लोग तय कर देंगे प्रत्याशी के नाम तो फुल एंड फाइनल मायावती जी ही करेंगी, यानी आखिरी मुहर मायावती जी की उन प्रत्याशियों के नामों पर लगेगी। ऐसा कहा जाता है कि पहले नहीं होता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ है, थोड़ा सा बड़ा बदलाव हुआ है। सोचिए दोस्तों, मायावती जी जब दिल्ली आएंगी तो क्या होगा माहौल, सोच के देखिए। और आकाश आनंद जब पहली रैली करेंगे तब भी माहौल बदल जाएगा। तो कुल मिलाकर बसपा जोर शोर से चुनाव लड़ने में व्यस्त है। उसके जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली में डोर टू डोर घूम रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। अब आकाश आनंद की रैली का इंतजार है, उसके बाद मायावती जी की रोड शो का, रैली का भी लोगों को इंतजार रहेगा। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, क्या अंबेडकर का मुद्दा या फिर जो मुसलमान नाराज हैं, क्या इस बार फायदा बीएसपी को मिलेगा, जैसे कि रिपोर्ट्स में भी दिखाया जा रहा है, मीडिया के तमाम अखबार भी कह रहे हैं। क्या लगता है आपको, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।